पीओके में बगावत की आग की आंच अब धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान को अपनी जद में ले रही है। पीओके में बगावत के चलते अब इस्लामाबाद भी लोग यहां पर सड़क पर उतर आए हैं। यहां पर भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में लोग नारेबाजी कर रहे हैं। उधर पाकिस्तानी फौज ने पीओके में जुल्म की इंतहा कर दी है। हालात ये हो गए कि विरोध कर रहे लोगों पर सीधे फायरिंग तक कर दी जा रही है। पीओके के मुजफ्फराबाद में अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाने के खिलाफ पाकिस्तानी सेना ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उधर पाकिस्तानी सेना ने ऐलान कर दिया कि अगर किसी ने स्पेशल स्टेटस की मांग की तो उसे अच्छे से समझा दिया जाएगा। बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद की सड़कों पर अब जेनजी उतर गया है। पाक जेनजी ने पीओके की आजादी के नारे लगाए। पीओके में पाक फौज की बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। इस्लामाबाद से लेकर कराची, लाहौर तक ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उसी की तस्वीरें हैं। पीओके में प्रदर्शन में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी को लेकर पाकिस्तान का जेनजी अब सड़कों पर है। इस्लामाबाद से लेकर कराची तक जेनजी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। पीओके में हो रहे अत्याचार को लेकर, वहां पर जुल्म सितम को लेकर जेनजी ने अपनी ही सरकार, अपनी ही सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरकर बुलंद की है। लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो ये तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तानी सेना कितने जुल्म सितम पीओके की आवाम पर कर रही है। अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के खिलाफ जन आक्रोश की आग धधक रही है। जिस बगावत को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, वही अब उसके गले की हड्डी बन चुकी है। मुनीर की फौज जनता की आवाज को कुचलने के लिए भयंकर दमन चक्र चला रही है, लेकिन पीओके और बलूचिस्तान के लोगों ने कसम खा ली है कि वो पाकिस्तान से आजादी लिए बिना मानेंगे नहीं। पाकिस्तानी फौज की बर्बरता, जुल्म और दशकों से जारी कत्लेआम के खिलाफ अब पूरा पाकिस्तान सुलग रहा है। मुजफ्फराबाद से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ आवाम की हुंकार उठ रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से बलूचिस्तान तक हर जगह सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, पाकिस्तान से आजादी। अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले पीओजेके में शुरू हुए आंदोलन ने शहबाज और मुनीर की नींद उड़ा दी है। मुनीर की फौज की अंधाधुंध फायरिंग में बेकसूर नागरिकों की मौत के बाद ये जन आंदोलन सीधे तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के खिलाफ जंग का ऐलान बन चुका है। बलूचिस्तान में बलूच यकजहती कमेटी की अगुवाई में हजारों औरतें, बच्चे और युवा सड़कों पर उतरे। लापता किए गए बलूच युवाओं और पाकिस्तानी सेना के डेथ स्क्वाड के जुल्म के खिलाफ बलूचिस्तान के कोने कोने में आज़ादी के तराने गाए जा रहे हैं। जब जब पाकिस्तान की जनता ने अपने हक की मांग की, तब तब पाकिस्तानी सेना ने बंदूकों की भाषा में जवाब दिया। मुजफ्फराबाद, रावलकोट, मीरपुर से लेकर कोटली तक पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस के जवानों ने निहत्थे अवाम पर गोलियां बरसाईं, जिसमें बड़ी संख्या में बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं। सैकड़ों अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में मुनीर की फौज की गोलीबारी में 6 लोग मारे गए। इसके बाद वहां की मस्जिदों से विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया। लेकिन पाकिस्तानी सेना की खूनी बर्बरता अवाम के हौसलों को नहीं तोड़ पाई। पीओके के लोगों का कहना है कि जब तक पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली प्रशासन को इस जमीन से खदेड़ नहीं दिया जाता, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। यहाँ जिस तरह जो पिछले चंद सालों से आपने देखा होगा कि हमारे पहाड़ों पर कब्जा किया जाता रहा,
जिस तरह हमारे दरियाओं पर जो है वो कब्जा किया गया, हमारे जंगलात पे कब्जा किया गया, हमारी मदनियात पे कब्जा किया गया है। इसी तरह रावलाकोट का जो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल या डिवीजन का जो हेडक्वार्टर अस्पताल था, उस पर भी जो है वो आर्मी वालों ने कब्जा करके उसे CMH का नाम देकर जो है वो अपने जेर कंट्रोल रखा हुआ है। और आज उस अस्पताल की हालत ये है कि वहाँ जो है वो पिछले 2 माह से 5 जून से लेकर आज अब तक जो है वहाँ जो है वो हमारी आवाम का इलाज नहीं होता, हमारे जख्मियों का इलाज नहीं होता। उधर बलूचिस्तान में दशकों से जारी इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस यानी लोगों को गायब करने की नीति से त्रस्त जनता अब आखिरी सांस तक लड़ने के मूड में है। पाकिस्तानी फौज ने सोचा था कि POK और बलूचिस्तान की जनता की आवाज को पहाड़ों और घाटियों में ही दबा दिया जाएगा, लेकिन बगावत की ये चिंगारी अब पाकिस्तान के दिल यानी राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची की सड़कों पर पाकिस्तान का जेनजी उतर आया है। हाथों में तख्तियां और आंखों में गुस्सा लिए इन छात्रों और युवाओं ने इस्लामाबाद के रेड जोन को घेर लिया। ये युवा POK में पाकिस्तानी फौज के जुल्म के खिलाफ मुखर हो चुके हैं। इस्लामाबाद में जेनजी के युवाओं ने जबरदस्त आंदोलन कर पाकिस्तान के हुक्मरानों के होश उड़ा दिए हैं। सोशल मीडिया पर भी युवा क्रांति की धमक साफ देखी जा सकती है, जहां पाकिस्तानी सेना की डिजिटल सेंसरशिप पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का सबूत हैं कि जब जुल्म हद से गुजर जाता है तो तख्त और ताज दोनों ढह जाते हैं। पाकिस्तान की सेना जो खुद को इस देश की तकदीर का मालिक समझती थी, आज अपने ही देश के नागरिकों के निशाने पर है। POK से लेकर इस्लामाबाद की सड़कों तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये साबित करता है कि भूख, लाचारी और गोलियों के साए में जीने से तंग आ चुकी POK और बलूचिस्तान की जनता अब आर पार के मूड में है। मुनीर और उनके कमांडरों की लॉबी को अब समझ नहीं आ रहा कि वो अपने ही लोगों पर कितनी गोलियां चलाएंगे। चारों तरफ से घिरी और अपनी ही जनता के सामने बेनकाब हो चुकी पाकिस्तानी सेना की बौखलाहट अब सिर चढ़कर बोल रही है, लेकिन अपनी नाकामियों और जुल्मों पर जवाब देने के बजाय पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने सीधी धमकी दे डाली। पाकिस्तानी सेना की ये धमकी साफ बताती है कि पाकिस्तानी जनरलों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वो अब सिर्फ डराकर और खून बहाकर अपना खौफ कायम रखना चाहते हैं। इसके साथ ही वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाकर सच्चाई पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश भी कर रहे हैं। जब भी पाकिस्तान में अंदरूनी बगावत होती है या अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर जाती है, तो पाकिस्तानी आर्मी का एक ही घिसा पिटा फॉर्मूला होता है, भारत पर दोष मर्द। वो मनगढ़ंत और बेतुके आंकड़े पेश कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि POK में जब लोग बिजली के बिल और आटे के लिए रो रहे थे, तब पाकिस्तानी सेना के जवान उन पर गोलियां चला रहे थे। बलूचिस्तान में लोगों का कत्लेआम करने वाले पाकिस्तानी सेना के ही गुर्गे हैं। सड़कों पर उतरी POK और बलूचिस्तान की जनता अब पीछे हटने के मूड में नहीं। इस्लामाबाद से लेकर मुजफ्फराबाद और क्वेटा तक लोगों ने साफ कर दिया कि अगर उनके हक नहीं मिले और पाकिस्तानी सेना का जुल्म नहीं थमा, तो पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं रोक पाएगा। कश्मीरियों के साथ इस सारे यकजहती के लिए, कश्मीरियों के साथ होने वाले मसाइल के खिलाफ इस्लामाबाद में टीम न्यूज़ नेशन। अवाम